नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जिन्हें अपनी गरीबी से परेशानी है या जो ये सोचते हैं कि काश मैं अमीर होता तो खुश होता, मेरे पास सब कुछ होता, या फिर आपको लगता है कि अमीर बनना चाहिए। इस प्रकार से आपके मन में जो भी हो या फिर आप दुखी हो तो इस स्टोरी को आप प्लीज़ ट्रांसलेशन के लिहाज से तो आप पढ़िए। इंग्लिश तो सीखेंगे। लास्ट में आपको इसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि क्यों आप लोग को परेशान नहीं होना चाहिए, अमीर और गरीब में क्या फ़र्क है। थोड़ा सा मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारी इसके बारे में बताने वाला हूँ ताकि आपके मन में कुछ अच्छी भावनाएँ उत्पन्न हो। आपके मन में जो निगेटिविटी है गरीब होना, वो कम से कम आपको इससे बहुत राहत मिलने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। इसका टाइटल है द पुअर मैन एंड द रिच मैन। पुअर यानी होता है गरीब। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप बोलेंगे सर इसे पूर क्यों नहीं पढ़ रहे, POOR पूर होता है। तो भाई पहले बता दो आपको, इंग्लिश में आप बहुत ज़्यादा उच्चारण के संबंध में या नियम पे मत जाइए। ठीक है, इंग्लिश क्योंकि प्रॉपर एक सिंगल लैंग्वेज नहीं है कि खुद अपना ही बना है, एक ही देश ने बनाया है तो अपना नियम लगाया, नहीं। इंग्लिश मिक्स है, मिश्रण है, अलग अलग लैंग्वेज के। कोई ब्रिटेन वाला अलग बोलता है, अमेरिकन इंग्लिश अलग होती है, फ्रांस रशिया वाला अलग होता है, उनके नियम अलग अलग हैं। कोई इसे कुछ बोलता है, कोई इसे कुछ बोलता है। ठीक है, तो आप उस पर नियम पे जाएंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इंग्लिश हम पढ़ते हैं यहाँ पे ट्रांसलेशन वगैरह। आपको इसे मैंने पुअर बता दिया, सही बताऊंगा, मुझे जितना आता है मैं सही बताता हूँ। आपको नहीं आता है तो सर्च करके बताता हूँ, लेकिन आप लोगों को कभी भी गलत जानकारी नहीं देना चाहूँगा, ना ही दूंगा। तो इसे आप पुअर पढ़ेंगे। जैसे कि भाई आपको नियम बताऊंगा, मैं बोल दूंगा मान लीजिए आपका दिल खुश करने के लिए, भाई यहाँ पे जैसे डबल ओ के बाद आर है तो आप इसे ऊअर ऐसे पढ़ेंगे, पुअर ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन भाई आप बोलो DOOR होगा तो आप कैसे डूअर पढ़ेंगे क्या? नहीं, DOOR जो होता है डूर भी नहीं होता, DOOR होता है डोर। डोर मीन्स दरवाजा। आप देखिए भाई, डोर को तो हम DOR भी डोर लिख सकते हैं। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत पालिए, सिर दर्द मत कीजिए। हम जो पढ़ा रहे हैं या फिर कहीं से भी आप पढ़ते हैं तो जो उच्चारण जो आपको लगता है लॉयल टीचर हैं सही से आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर्स कभी गलत नहीं सिखाते, तो आप क्या करेंगे उसे ही बेस मान के चलिए। आप इतना भरोसा करते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। पुअर लिखा है तो इसे आप पुअर पढ़िए। DOOR हम डोर पढ़ाते हैं तो आप उसे डोर पढ़िए। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, सही आपको पढ़ना आएगा। आप अगर नियम में जाएंगे POOR पुअर है तो DOOR डूअर हो जाएगा, तो आपका गलत तो होगा ही होगा और आपका पूरा मतलब कंफ्यूज जाएंगे आप। इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, तो बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में जो लिखा है जैसे सिखा रहे हैं आप सीखते जाइए, बहुत जल्दी ही सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसे मैंने टाइम क्यों लिया, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है आप लोग को। केवल ट्रांसलेशन करना ही मेरे सिद्धांत नहीं है, ट्रांसलेशन तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा फटाफट, लेकिन सिखाना जरूरी है। तो द पुअर मैन यानी गरीब आदमी, और एंड यानी और, द रिच मैन अमीर आदमी। ठीक है, रिच CH का उच्चारण च होता है, RI यानी रिच मैन, द पुअर मैन एंड द रिच मैन। अब द क्यों लगाएं, क्योंकि भाई ये किसी विशेष पुअर मैन यानी किसी विशेष गरीब व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, किसी विशेष अमीर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, यानी स्पेशली इन दोनों के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने द का यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ हुआ है। ठीक है, अब भाई कोई भी गरीब और कोई भी अमीर व्यक्ति के बारे में बात होता तो फिर यहाँ पे द लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अ लगा देते तो भी चलता। अ पुअर मैन एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर आदमी, ऐसे हो जाता। ठीक है, तो टाइम बहुत ले लिया मैं, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेशन सीधा पढ़ूंगा, ट्रांसलेशन करते आएंगे। छोटी स्टोरी है इसलिए ज़्यादा समय थोड़ा सा वो ले रहा हूँ। देखिए सबसे पहले देखते हैं, अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले की बात है। लॉन्ग टाइम यानी बहुत लंबा समय, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुत पहला, ऐसे ही बोल सकते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले की बात है। देयर वर 2 नेबर्स, देयर वर यानी थे, वर यानी थे। देयर का यूज क्यों, कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं था ना, वर 2 नेबर्स ऐसे होता है, लेकिन कोई सब्जेक्ट यहाँ पे लगाना जरूरी होता है। तो जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम वहाँ पे देयर या फिर इट का यूज़ भी करते हैं, बहुत जगह इट का यूज़ भी करते हैं। तो ये देयर का यहाँ पे कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं निकालना है। देयर वर 2 नेबर्स, बहुत समय पहले की बात है, दो पड़ोसी थे। दो है इसे नेबर से लिखें, एक पड़ोसी होता तो नेबर लिखते, 2 पड़ोसी थे। अब देखते हैं आगे, वन वॉज एक्सट्रीमली रिच वाइल द अदर वॉज एक्सट्रीमली पुअर। ठीक है, वन वॉज यानी एक था, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज्यादा, रिच यानी अमीर, एक बहुत ज्यादा अमीर था, वाइल यानी जबकि, एक बहुत अमीर था जबकि, द अदर वॉज एक्सट्रीमली पुअर, अदर यानी दूसरा,
था एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा, पुअर यानी गरीब, ठीक है। उसमें से एक दोस्त क्या था, एक क्या था पड़ोसी बहुत ज़्यादा अमीर था और दूसरा बहुत ज़्यादा गरीब था। बट लेकिन वाइल द पुअर नेबर स्लेप्ट विदाउट केयर द रिच नेबर कुड हार्डली स्लीप, ठीक है। यहाँ तक अब ट्रांसलेट करते हैं। वाइल जबकि द पुअर नेबर गरीब पड़ोसी स्लेप्ट यानी सोता था, स्लीप यानी सोना, स्लेप्ट यानी सोता था, विदाउट केयर यानी बिना किसी चिंता के, केयर यानी वही किसी के फिक्र करना, केयर यानी फिक्र, मुझे आपकी केयर है, मैं आपकी फिक्र करता हूँ, चिंता करता हूँ, ये केयर होता है। वरी यानी चिंता होता है, केयर यानी फिक्र, ठीक है। स्लेप्ट विदाउट फिक्र, विदाउट यानी के बिना। तो गरीब पड़ोसी सोता था बिना किसी फिक्र के, ठीक है। देखिए वो अमीर था, एक गरीब था, लेकिन गरीब पड़ोसी बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के सोता था। द रिच नेबर कुड हार्डली स्लीप, द रिच नेबर अमीर पड़ोसी कुड यानी सकना, कुड यानी सकना, ठीक है, सकता था। कैन का कुड हो जाता है पास्ट में, कुड हार्डली स्लीप, हार्डली यानी मुश्किल से, स्लीप यानी सो सकता था। समझ आ गया आपको। गरीब जो पड़ोसी है बिना चिंता के सोता था, जबकि अमीर पड़ोसी मुश्किल से सो पाता था। फॉर यानी के लिए, ही वॉज ऑलवेज वरीड दैट हिज वेल्थ माइट बी स्टोलन, और किसके लिए वो सो नहीं पाता था, ही वॉज ऑलवेज वरीड, वह हमेशा रहता था, ऑलवेज यानी हमेशा, वरीड यानी चिंतित, वरी यानी बताया था ना चिंता, उसी का वरीड, चिंतित रहता था, वह हमेशा चिंतित रहता था। दैट यानी वह भी होता है, की भी होता है, चिंतित रहता था कि हिज वेल्थ उसकी संपत्ति, वेल्थ यानी होता है धन, ठीक है, धन दौलत को वेल्थ बोलते हैं, संपत्ति को भी धन वेल्थ बोलते हैं, कि उसका जो धन है माइट बी स्टोलन, माइट यानी सकना, कुछ काम हो सकता है जिसकी संभावना कुछ कम होती है, शायद, उस प्रकार से माइट का यूज करते हैं। कैन यानी भी सकना होता है, माइट यानी भी सकना होता है, मस्ट यानी भी सकना होता है, यानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइट का मतलब कुछ मात्रा में, यानी हो सकता है, शायद हो भी सकता है। तो क्यों सो नहीं पाता था कि माइट बी स्टोलन, स्टोलन यानी चोरी हो सकता था, ठीक है, चोरी हो सकता था उसका धन, ये चिंता में सो नहीं पाता था। वन डे एक दिन, द रिच नेबर थॉट ऑफ हेल्पिंग हिज पुअर नेबर। अब देखिए अमीर व्यक्ति क्या कर रहा है, वन डे एक दिन, द रिच नेबर अमीर पड़ोसी, थॉट सोचा, अमीर पड़ोसी ने क्या सोचा, ऑफ हेल्पिंग हिज पुअर नेबर, ऑफ हेल्पिंग यानी मदद करने की, हेल्पिंग यानी मदद करने की, हिज यानी उसके, पुअर नेबर गरीब पड़ोसी की मदद करने की बात सोची, थॉट यानी सोचा। सो इसलिए ही वेंट टू हिम एंड सेड, ही वेंट टू हिम उसके पास गया। अब यहाँ गो टू हिम नहीं बोलेंगे क्योंकि पास्ट टेंस की स्टोरी है, तो गो का वेंट हो जाता है, गो वेंट गॉन, 3 फॉर्म होता है, तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। सो ही वेंट टू हिम, तो वो कौन, वो जो पड़ोसी था अमीर पड़ोसी, वेंट टू हिम उसके पास गया। अब यहाँ पे टू का मतलब किसी के पास जाने के लिए हम टू का यूज भी करते हैं। ही वेंट टू हिम उसके पास गया, एंड सेड और कहा, क्या कहा, एंड सेड आई विश टू हेल्प यू, मेरी इच्छा है, आई यानी मैं भी होता है, मेरी भी होता है, ठीक है, मेरी इच्छा है, विश यानी होता है इच्छा, टू हेल्प यू तुम्हारी मदद करूं, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। टेक दिस पॉट ऑफ मनी, टेक दिस पॉट, टेक यानी लेना, ठीक है, टेक यानी लो, दिस पॉट यानी इस बर्तन को, ऑफ मनी यानी पैसों के इस बर्तन को लो, यानी पॉट यानी बर्तन भी होता है, घड़े को भी पॉट बोल देते हैं, यानी वही है, पॉट यानी बर्तन मानेंगे, सीधी सी बात है। अब उसने क्या कहा कि तुम इस पैसों के बर्तन को क्या कर लो, ले लो। द पुअर नेबर वॉज, अब यहाँ पे लिखा हुआ है द पुअर नेबर वॉज, ये लिखा हुआ है एक्स्टाटिक, ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसे हम बोलते हैं एक्स्टाटिक, इस प्रकार से उच्चारण होता है, स्टाटिक इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मगन हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश होना, आनंदित हो जाना, तो इसका स्टाटिक बोलते हैं, ठीक है। तो जो गरीब पड़ोसी था वो बहुत ज़्यादा मग्न हो गया, खुश हो गया, अरे बाप रे इतना सारा सोना मुझे ला के दे रहा है, देखो उसे ला के दिया, मतलब हेल्प करना चाहता हूँ, ये लो पैसा इतना सारा। फिर क्या हुआ देखिए, ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज, ही कुड नॉट यानी नहीं सका, कुड यानी सका बताया, नॉट यानी नहीं, ही कुड नॉट वह नहीं सका, बिलीव यानी भरोसा, वह भरोसा नहीं कर सका। इस प्रकार से ट्रांसलेट कर, जरूरी नहीं कि लाइन से करना है हमको, हमें जमा देना है अपने हिसाब से, लेकिन मीनिंग पता होना चाहिए। ही कुड नॉट बिलीव वह भरोसा नहीं कर पाया या भरोसा नहीं कर सका, हिज आईज यानी अपने आंखों पर, हिज यानी उसके होता है, उसके आंखों पर वह भरोसा नहीं कर पाया। कौन, गरीब पड़ोसी की, भाई ऐसे कैसे पैसा दे रहा है।
ही हैड टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आईज। उसके हैड यानी किसी के पास कुछ चीज होता है या कुछ होना को भी हैड का यूज करते हैं। ही हैड टीयर्स, उसके आंखों में आंसू थे, ऑफ जॉय यानी खुशी के, जॉय यानी खुशी होता है, प्रसन्नता होती है, उसके आंखों में खुशी के आंसू थे। इन हिज आईज, देखिए लिखा हुआ है उनके आंखों में, आईज यानी दो आंखें इसलिए आईज लिखा हुआ है, केवल एक आंख के बारे में बात हुई आई बोल देते, इन हिज आईज। एंड और सैड, उनके आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने कहा थैंक यू फॉर योर जनरसिटी। ठीक है, थैंक यू फॉर योर जनरसिटी मतलब होता है उदारता, जनरसिटी का मतलब उदारता, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। लेटर, लेटर यानी बाद में, ये चिट्ठी वाला लेटर नहीं है, लेटर यानी बाद में। एज नाइट फेल, जैसे ही, एज यानी जैसे ही, नाइट फेल यानी रात हुई, नाइट फेल यानी रात हुई, फेल यानी वैसे गिरना भी होता है लेकिन अलग अलग मीनिंग निकलता है इंग्लिश में। जैसे ही रात हुई, द पुअर नेबर ले डाउन टू स्लीप, द पुअर नेबर गरीब पड़ोसी, ले डाउन नीचे लेटना, ले यानी लेटना। देखिए हर वर्ड की मीनिंग बता रहा हूँ भाई, इतना कौन टाइम देता होगा मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सब करता हूँ, चाहे तो जल्दी भी खत्म कर सकता हूँ लेकिन पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो अभी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। गरीब आदमी नीचे लेटा, ले यानी नीचे लेटना, टू स्लीप यानी सोने के लिए। अब देखिए यहाँ पे टू का मतलब क्या हो रहा है, के लिए, इस प्रकार से मतलब हो रहा है। ठीक है, अलग अलग जगह टू का अलग अलग यूज होता है, हमें सेंटेंस के हिसाब से पता चल जाता है, यानी अपने आप पता चल जाएगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पड़ोसी नीचे सोया सोने के लिए, नीचे लेट गया सोने के लिए। बट स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली यानी क्या होता है, स्ट्रेंजली का मतलब होता है कि अजीब ढंग से, ठीक है, अजीब तरीके से, लेकिन अजीब तरीके से, अजीब ढंग से। ही कुड नॉट स्लीप, ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं सका। ठीक है, कुड यानी सकना, मैंने आपको बताया, नॉट यानी नहीं, वह सो नहीं सका, सो नहीं पाया। ही केप्ट वरिंग अबाउट द पॉट ऑफ मनी, ही केप्ट, केप्ट यानी रखना, वह क्या रखा, वरिंग यानी होता है चिंतित होना, चिंता, वह चिंतित रहा। अबाउट द पॉट ऑफ मनी, अबाउट यानी के बारे में, द पॉट ऑफ मनी यानी पैसों के बर्तन के बारे में चिंतित ही रहा, रात भर वो चिंता में रहा पैसों के बारे में कि भाई क्या होगा, चोरी तो नहीं हो जाएगी, पैसा कहाँ से आया, क्या करूँगा, क्या क्या लूँगा, यानी उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी पैसे के कारण। फिर क्या हुआ देखिए, व्हेन डे डाउन, व्हेन यानी जब, डे डाउन, अब इसे डाउन ऐसे पढ़ेंगे, डाउन ऐसे में डाउन, डाउन यानी तो नीचे होता है, डाउन यानी क्या होता है, दिन चढ़ना यानी दिन निकल जाना, तो हम डाउन बोलते हैं, उदय होना से। तो डे डाउन, जब दिन हुआ, दिन चढ़ा। ही रिटर्न द पॉट टू द रिच नेबर सेइंग, ही रिटर्न द पॉट, उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, रिटर्न यानी वापस किया। देखिए रिटर्न यानी वापस करना, लेकिन ईडी जुड़ा है, रिटर्न यानी वापस किया, वापस करना प्रेजेंट टेंस, वापस किया पास्ट टेंस, तो ईडी लग गया ना, पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। ही रिटर्न, उसने वापस किया, द पॉट टू द रिच नेबर सेइंग, पॉट को टू द रिच नेबर यानी अमीर पड़ोसी को, पॉट को वापस किया, सेइंग यानी कहते हुए, क्या कहते हुए वापस किया, देखिए आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट बिकॉज ऑफ दिस, आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं सका, द होल नाइट, होल यहाँ पे डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है आपको, होल को बस पढ़ना है। डब्ल्यू साइलेंट होता है, साइलेंट लेटर का बहुत सारी वीडियो बनाए हो, आप सर्च मारेंगे साइलेंट लेटर विष्णु एटीपी, तो बहुत सारे ऐसे साइलेंट लेटर होते हैं जिसका हम पहला या फिर बीच का या फिर लास्ट का नहीं पढ़ते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, वो जानना भी जरूरी है आपको। इसको कई लोग होल ऐसे डब्ल्यू को पढ़ेंगे, आपको डब्ल्यू नहीं पढ़ना है, होल नाइट, होल यानी पूरी, नाइट यानी रात, पूरी रात मैं नहीं सो सका, जैसे बोलते हैं ना होल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया, होल फैमिली मेरी पूरी परिवार, पूरे परिवार, तो होल यानी होता है पूरा। होल नाइट पूरी रात नहीं सो सका, बिकॉज ऑफ दिस इसके कारण, बिकॉज यानी के कारण, ऑफ दिस इसके कारण मैं पूरी रात भर नहीं सो पाया। आई वैल्यू माई पीस, ठीक है, आई वैल्यू यानी मैं क्या करता हूँ, महत्व देता हूँ, वैल्यू यानी होता है कीमत भी होता है, वैल्यू यानी महत्व भी होता है। आई वैल्यू माई पीस, मैं महत्व देता हूँ मेरी शांति को, यानी मैं जो मेरी मन में जो शांति है उसको ज़्यादा महत्व देता हूँ। मोर देन एनीथिंग एल्स, मोर देन, तो यहाँ पे देन का यूज़ हम कब करते हैं, देन का यूज़ तब करते हैं जब दो लोगों में तुलना होती है, कोई भी दो चीज़ में, जैसे मैं बोलूँगा गीता इज टॉलर देन सीता, यानी गीता सीता से लंबी है, तो दो गीता और सीता के बीच में तुलना हो रही है, तो दो लोग के बीच में जब तुलना होती है तो हम देन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या दो चीज़ के बारे में तुलना हो रही है, आई वैल्यू माई पीस मेरी शांति, मोर देन एनीथिंग एल्स, मोर देन एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स मतलब और कुछ भी, एनीथिंग एल्स यानी और किसी से भी, और कुछ से भी मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ अपनी शांति को। तो देखिए कौन से दो चीज़ के बीच में तुलना हो रही है,
माई पीस यानी मेरी शांति, और एनीथिंग एल्स और कोई भी चीज़, मेरी शांति और कोई भी चीज़ से मैं ज़्यादा महत्व किसे देता हूँ, अपने शांति को ज़्यादा महत्व देता हूँ। ये कौन बोल रहा है, गरीब व्यक्ति बोल रहा है, भाई मुझे पैसे से मतलब नहीं है, मैं सो ही नहीं पाया। तो इससे मैं शिक्षा क्या मिलती है, लास्ट में कुछ बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ, आपके बहुत ही काम आने वाला है वो। तो इससे मोरल क्या मिलती है, मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा है नहीं सब कुछ। अब इसे अच्छे से जमा दीजिए, पैसा सब कुछ नहीं है, इससे शिक्षा मिल गई। अब बहुत से लोग, अभी आपको जो बताने वाला बहुत काम की चीज़ है, तो स्टोरी तो आपको पता चल गया। अमीर के पास था पैसा, रात भर सो नहीं पाता था, गरीब सोता था, इसने जाके पैसा गरीब को दे दिया, भाई ले लीजिए। गरीब हो गया, रात भर परेशान, वापस कर दिया, बोला नहीं भाई मुझे मेरी शांति पसंद है, पैसे से मुझे मतलब नहीं है। वही आप लोग को भी सोचना चाहिए कि बहुत से लोग चिंतित होते हैं, मतलब फिक्र में है कि भाई हम गरीब हैं या हमारे पास कम पैसा है, दूसरे के पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा खुशी होंगे, ज़्यादा खुश होंगे, उनके पास सब चीज़ें। ऐसा नहीं होता है, ये आपके माइंड पे निर्भर करता है, आपके सोचने पर निर्भर करता है, सोच पर निर्भर करता है कि आप किस में खुश हैं, किस में नहीं हैं। जैसे बहुत से लोग, भाई ऐसे होता तो दुनिया के हर अमीर लोग खुश होते, क्यों हमें सुनने को मिलता है अमीर आदमी के घर में झगड़ा हुआ, किसी की वाइफ किसी के साथ कुछ भाग गई, यानी बहुत सारे न्यूज़ सुनने को मिलते हैं। पैसा चोरी हो गया, उसे बैंक डूब गया। भाई कोई अमीर आदमी है, उसके पास इतना पैसा, तो उसे क्या मतलब, वो तो हमेशा खुश रहना चाहिए ना, ये सब परेशानी क्यों हो रही है। तो कोई भी अमीर आदमी है, इसका मतलब ये नहीं है पैसा वाले यानी खुश है। भाई आपने बहुत से ऐसे गरीबों को भी देखा होगा, नहीं है उसके यहाँ गाड़ी नहीं है, साइकिल भी है, टीवी नहीं है, पड़ोस के यहाँ से आके देखता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश है। आप नहीं देखोगे टेंशन में, उससे बहुत ज़्यादा खुश है। खाने को उतना अच्छी चीज़ नहीं है तो भी से खुश है, पैसा तो नहीं है तो भी खुश है, पैसा कम है तो भी खुश है। तो वही होता है, पैसा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। भाई आपके पास, जैसे एग्जांपल दूंगा, मोबाइल है, हो सकता है आप किसी के पास आईफोन हो, किसी के पास 6-7 हज़ार वाली मोबाइल हो, लेकिन आपको बता दूं वो जो 6-7 हज़ार की मोबाइल जिन्होंने पैसे इकट्ठा करके जो लिया होगा या मिला होगा ना, तो उसकी जो खुशी है वो आईफोन लेने वाले खुशी के 100 गुना ज़्यादा होगा। भाई पैसा है, आईफोन वाला फिर से ले सकता है, नया नया फ़ोन आएगा नया नया ले सकता है, लेकिन जो कम रेट वाला मोबाइल बड़ी मुश्किल से जो खरीदा है, वो खुशी वो आईफोन वाले के पास नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखिए कम रेट वाला मोबाइल है लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी है, उतना महंगा मोबाइल है लेकिन उतना ज़्यादा खुश नहीं है। वैसे ही क्या होता है, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास गाड़ी है, कोई अपने गांव में खुश है, कोई विदेश में भी खुश नहीं है, बार बार विदेश घूमने जाता है लेकिन उससे मज़ा नहीं आता। लेकिन कई लोग ऐसे अपने गाँव जाते, दादा दादी के यहाँ जाते हैं, छोटा सा गाँव है, कुछ नहीं है, मॉल नहीं है, टॉकीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन खेत में घूमने का मज़ा, नदी में तालाब में नहाने का मज़ा, इतनी जो खुशी मिलती है कोई भी विदेश में या बड़े बड़े मॉल में आपको नहीं मिल सकता है। कोई स्विमिंग पूल आपको तालाब में नहाने का, नदी में नहाने का मज़ा नहीं दे सकता है। तो पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। कोई बच्चे हैं महंगे महंगे कपड़े ले, ब्रांडेड कपड़े ले रहे, 10-10 हज़ार के कपड़े ले, 1-1 लाख तक के आते हैं, मुझे पता है, भी मैंने देखा है। तो उतने महंगे कपड़े पहनते हैं लेकिन उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। पापा दिला दिए, हाँ पापा मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन कोई गरीब है, 150 का भी उसके लिए फ्रॉक लेके आ गए उसके पापा, वो मतलब खुशी से, मतलब उसी रात पहन लेती है, 4 दिन पहने रहती है, अड़ोस पड़ोस घूमती है, सब जगह घूमते हैं और सबको दिखाते हैं मेरे लिए पापा नया ड्रेस लाए हैं। तो देखिए 150 का ड्रेस में ज़्यादा खुशी है कि उस 10 हज़ार के ड्रेस में। इसलिए बोलता हूँ, आपके मन में कोई भी चिंता है, आपको लग रहा है बच्चे के लिए हम पटाखे महंगे महंगे नहीं ले पा रहे हैं, पड़ोसी इतना महंगा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आपके बच्चे खुश हैं आपसे, वही बहुत बड़ा, वही सबसे बड़ी धन है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी। संतोषी रहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अमीर बनने की कोशिश ना कीजिए, कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है तो परेशान मत होइए, आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये मत सोचिए, परेशान मत होइए कि मैं क्यों नहीं हूँ, इस बात से टेंशन मत लीजिए, चिंतित मत होइए। जो है आपके पास वो प्रसन्न रहिए, कोशिश कीजिए आगे बढ़ने की। नहीं हो पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप उतने में संतोषी रहिए, कोई बात नहीं, महंगा मोबाइल नहीं है सस्ते में काम चलाइए, महंगा कपड़ा नहीं सस्ते में काम चलाइए, लेकिन आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। प्रसन्न है तो सब चीज़ मज़े में है। तो भाई प्रभु की कृपा आपके ऊपर होगी, आप मेहनत करेंगे जरूर फल मिलेगा, और भगवान सबको उनके हिस्से का देते हैं, इसलिए आप ये मत सोचिए कि उन्हें ज़्यादा मिला मुझे कम मिला है, आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, नहीं मिला है तो खुश रहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, और थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच दिया उसके लिए सॉरी, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर हैं हमेशा टेंशन में रहते हैं, ये सोच के इंग्लिश पढ़ रहे हैं
कि भाई कोई बड़ी जॉब मिल जाए, कुछ हो जाए, ये हो जाए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इंग्लिश सीखिए, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, इसलिए क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज हो चुकी है, हर जगह आपके काम आने वाली। फ्यूचर तो ऐसे है ना, बिना इंग्लिश के आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, बिना इंग्लिश के आपका मोबाइल तो आप वैसे भी जानते हो आज हिंदी का ऑप्शन दिया है, लेकिन कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में ही होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो आपके काम आने वाली है, तो आपको इंग्लिश भी सीखने को मिल रहा है, अच्छी अच्छी जानकारी भी मिल रही है। तो यदि चैनल पर नया है तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।